हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेट पीक। तो आज हमारे साथ है जयदीप, जो आप सबके साथ अपना सीकेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। सो वेलकम जयदीप, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अनी, थैंक यू। एंड मैं जैसे कि बोल रहा था, आज का दिन संडे है। हमारे लिए सुकून का दिन है पूरा। हम्म। पूरे हफ्ते भर की थकावट, पूरा हफ्ते भर का प्रेशर पूरा आज के दिन आज के दिन ही छुट्टी मिले, वो भी पूरा दिन। आज के दिन छुट्टी नहीं मिले, आधा डे हमारा हो चुका है। 1 बजे तक का सेशन था सुबह। हाँ हाँ। और उसके उसके बाद हम लोग आए फिर। ऐसा ऐसा ही चल रहा है हमारा कोर्स ऑलमोस्ट 29 तारीख से स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ। तो फिर ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो चुके हैं। ओके। और इन 10-15 दिनों में इतना, फिर भी अभी स्टार्टिंग में स्लो स्लो ले रहे हैं ताकि बच्चों की स्पीड ट्रेनर्स के साथ मैच हो जाए, इसलिए। ओके ओके। तो जयदीप, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताओ, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, श्योर। मेरा नाम जयदीप, और फिर मैं सांगली सांगली से हूँ। आई एम फ्रॉम सांगली डिस्ट्रिक्ट। ओके मैंने अपना बैचलर्स इन फिजिक्स किया, बीएससी किया मैंने वाडिया कॉलेज पुणे से। ओके। और उसके बाद मैंने एमएससी किया, मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। ओके। तो फिर एमएससी करने के बाद एक्चुअली मैं 1 साल, एक्चुअली मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। मैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करता हूँ, ओके। सीडीएस, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। बट हम्म। एज यू नो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोई श्योरिटी नहीं रहती। तो राइट। फिर उसके लिए बैकअप के लिए मैंने फिर बहुत सोचा, इधर उधर मैंने बहुत जगह ट्राई किए। हम्म। फिर देन आई फाउंड ए प्लेटफॉर्म लाइक सिडैक का। मैंने सिडैक के बारे में मैंने सुना था। मेरे मेरे जो कजिन्स थे, एक दो सीनियर्स थे, उन्होंने भी सिडैक कर चुके थे। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि लाइक सिडैक अभी करंट मार्केट सिनारियो देख के तो बहुत मुश्किल है फिलहाल के इसमें प्लेसमेंट्स के लिए। तो फिर सिडैक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत सारे कॉल्स या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके। तो तो तुमने इसी वजह से आईटी फील्ड चूज की, मतलब आईटी में स्विच होने का सोचा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुमने अपना सीकेट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया था? ओके, तो फिर बेसिकली सिकेट में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस होते हैं। हम्म। एंड जो ईएनटीसी वगैरह वो होते, लाइक दे, सेक्शन सी बिलोंग्स टू देम। वो मोस्टली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पर ही पूरा फोकस होता है। राइट। एंड सेक्शन ओके, तो सेक्शन बी के बारे में मैं आपको जो फैक्ट है, लाइक आपको व्हाट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वही बताऊंगा पूरा। ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे सी इंजीनियरिंग वाले होते हैं। मोस्ट राइट। ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब स्ट्रांग होती है ऑलमोस्ट। बस हम्म। उनको क्या है, कॉलेज में से कैंपस नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसलिए वो बस प्लेटफॉर्म्स के लिए ब्रश अपना नॉलेज ब्रश अप करने के लिए सीडैक चुनते हैं, टू ओके। गेट प्लेटफॉर्म, टू गेट ए कॉल्स एंड ऑल। तो हम्म। फिर सेक्शन सेक्शन बी में तो सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। उनको भी आती है प्रोग्रामिंग नॉलेज, उनको भी आती है कोडिंग, उनको भी स्निपेट्स आते हैं, सब आते हैं, उप्स आता है, सी प्लस प्लस, सब सब आता है उनको। और आपको भी आता है। जो सेक्शन आपको अलग बनाएगा उन लोगों से, वो है आपके एप्टीट्यूड और आपकी एप्टीट्यूड की स्पीड। राइट। तो फिर सेक्शन बी में कैसे, सेक्शन सेक्शन ए में आपको टाइम कम पड़ जाएगा, बट सेक्शन बी आप ऑलमोस्ट 40 या 45 मिनट्स में खत्म कर दोगे, क्योंकि ओके। पूरे क्वेश्चंस फैक्चुअल्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। हाँ और हाँ। जो सी प्लस प्लस के बारे, सी और सी प्लस प्लस का सबसे ज्यादा वेटेज होता है सेक्शन बी में। राइट। ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। ओके। तो उसके बाद जो हाँ हाँ, प्लीज एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो अपना टोपोलॉजी वगैरह है, बस टोपोलॉजी वगैरह, नेटवर्किंग का पार्ट, टोपोलॉजी, हाँ। नेटवर्किंग का पार्ट, उसके ऊपर एक 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। आजकल तो बिग डेटा के बारे में मैं पिछले 2-3 बैचेस से बिग डेटा के बारे में और एआई के बारे में भी ज्यादा पूछने लगे। उसके यस, लिए हाँ। अराउंड 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, बिग डेटा और एआई पर भी तो पूछते फिर हैं। लाइक वी पूछने लगे, तो फिर वी कांट इग्नोर दिस थिंग्स। राइट। तो तो सबसे पहले हम, फिर हाँ, हाँ, तो ओके, फिर लाइक हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ,
ओके, तो फिर इन चीजों की ये चीजें बेशक सबको आती है, आपको भी आएगी, और जो आपके कंपटीटर्स है, जो आपके साथ में एग्जाम्स देने वाले उनको भी आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें गूगल पे मिल अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल होते हैं, उन पर सब जिप फाइल बना के सब अवेलेबल है, जो बिग डेटा के वगैरह कहीं ना कहीं से तो मिल जाते हैं। आपको इन हम्म। सब चीजों से क्या बनाएगी, वो है बस आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन है। राइट। तो फिर तो एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स हमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट सॉल्व कर सके। राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको हाँ। प्रैक्टिस, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी स्पीड भी मैच होनी चाहिए। अब ना मैं बता रहा हूँ, मैंने एमएससी की थी फिजिक्स से। इसके हम्म पहले मुझे प्रियोर प्रियोर कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस मैंने बेसिक्स थोड़ा, बेसिक सी एंड सी प्लस प्लस, थोड़ा बेसिक पाइथन वगैरह किया था। हम्म। एंड अपने प्रिकेट के लिए, अपने मेरा एक दोस्त, मेरा एक जो सीनियर था वो सनबीम में था, उसने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे मुझे हाँ क्रिकेट के हाँ। लिए। तो फिर बस मैंने वही रिपर किए थे, वो भी पूरा थेरोटिकल था। मुझे पता था कि अगर टॉप 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 2000 या टॉप 2000 में आए तभी कुछ वर्दी होगा, वरना मतलब अभी अभी तो फिलहाल इतनी करंट कंडीशन, मैं हमारी खुद नो आईटी की बोल रहा हूँ, इतने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होके भी वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। राइट। तो फिर अच्छे कॉलेज मिला, यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड। एंड आपको अगर अच्छी रैंकिंग आई तभी आपको, पिछले बार का मैं आपको बताऊंगा, डीबीडीए का कट ऑफ ऑलमोस्ट 1500 1600 तक चला जाता था, फिर भी आईएससीएसडी अक्रूडी वगैरह मिल जाता था। हाँ हाँ हाँ। सनबीम का ऑलमोस्ट 510 का उसके पहले बार का क्लोज हो चुका था। सिडाक एक्ट्स का ऑलमोस्ट 810 805 तक क्लोज हो चुका था। एंड आईएससीएसडी अक्रूडी का 1600 तक मिल जाता था। 2000 तक नो आईटी मिल जाता था पुणे का, जो डेक्कन यस। में है यस। अभी। बट उसके सब लोगों को ऑलमोस्ट अवेयरनेस बढ़ चुकी है कि लाइक, एज मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि डैक इज नॉट दैट गुड फॉर प्लेसमेंट्स, बट एज कंपेयर टू डैक, डीबीडीए में बहुत ज्यादा ज्यादा क्राउड बढ़ चुका है पूरा। मेरे डीबीडीए का मेरिट इतना हाई चुका हूँ, मेरी खुद की रैंकिंग है 1535 समथिंग रैंकिंग है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे आईएससीएसडी अक्रूडी मिल जाएगा। ओके। हाँ। तो फिर तो फिर और इतनी रैंकिंग बढ़ चुकी है कि आईसीएसटी अक्रूडी का कट ऑफ भी उनका 1512 को क्लोज हो चुका है। राइट। हाँ, तो फिर पूरी कट ऑफ्स बढ़ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है। जो जो स्टूडेंट्स है, जो क्राउड है, उनको पता चल चुका है कि अभी फिलहाल में डैक के है प्लेसमेंट्स है, बट यू हैव डैक के कैसे कंपटीशन भी ज्यादा है, एंड यू यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड फॉर दैट। ओके ओके। तो तुमने मतलब अपने प्रिपरेशन के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन किए थे या फिर सेल्फ ही प्रिपेयर किया था? नहीं, क्लासेस तो मैंने ज्वाइन नहीं किए थे, बट मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था। टेलीग्राम से मटेरियल मिल, ऑफ कोर्स मिल जाता है, लाइक बहुत सारा टेलीग्राम पे मटेरियल अवेलेबल है। यस यस। एंड सीडीएस, ओके, एंड अनुराग त्रिपाठी करके एक यूट्यूब पे चैनल है, लाइक वो एप्टीट्यूड के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर करता है। मोस्टली वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, बट वो ओके। बहुत अच्छे से क्योंकि सब एप्टीट्यूड आप कहीं पे भी जाओ सेम आता है। जो बैंकिंग के एग्जाम्स में रहेगा, डिस्टेंस एंड बोर्ड्स ट्रेन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, राइट। और इवन यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो फिर लाइक मैंने उसके ही एग्जाम्पल्स लिए थे, उसकी ही प्रैक्टिस की थी बहुत अच्छे से। बट मैंने, आई एम टेलिंग यू, ये जो मेरा रैंक है वो पूरा एप्टीट्यूड के दम पे आया है। मतलब मैंने पूरे ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने हम्म मैंने नेगेटिव मार्क भी रहती है, मुझे पता था एप्टीट्यूड ही मेरा स्ट्रॉन्ग सेशन है, जो मुझे हम्म। बाकी सब कॉम्पिटिटर से अलग बनाएगा। राइट। इसलिए मैंने सेक्शन बी की भी प्रैक्टिस की, बट मुझे हम्म सेक्शन बी में स्निपेट्स वगैरह में क्रिकेट के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दोस थिंग्स, मैंने क्या किया, जो थेरोटिकल पार्ट है, टोपोलॉजी, नेटवर्क कम्युनिकेशन, बिग डेटा, एआई वगैरह, वो स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, पूरा पढ़ लिया था वो। अच्छा अच्छा। मतलब तुमने एंड सेक्शन ए, माइक्रो, हाँ सेक्शन ए अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लिया था तुमने, और उसी के बेसिस पर एग्जैक्टली तुम्हारी रैंक आई थी। ओके। एग्जैक्टली मैंने ऑलमोस्ट 43 या 44 क्वेश्चंस सेक्शन ए में से टिक किए थे सही, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे सही थे, उसमें से गलत होने नहीं थे। आई वॉज दैट श्योर, मेरी प्रैक्टिस एप्टीट्यूड के लिए इतनी थी कि मेरे ऑलमोस्ट वो 43 to 44 क्वेश्चन सही थे। ओके ओके। गुड। और उसमें हाँ। वेन डायग्राम
वेन वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन वगैरह ऐसे वर्बल हाँ नॉन वर्बल के इजीली होते हैं, लाइक यू कैन। हाँ ऐसा नहीं है कि एक्चुअली एग्जाम होती है कि ताकि स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस टफ लगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहते हैं। तो हाँ फिर मतलब, उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। हाँ मतलब तो एग्जाम फिर की लाइक लेवल लेवल कैसी थी, मतलब हार्ड मीडियम, मतलब सारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं या फिर इजी भी होते हैं, कैसे मतलब? होते, अब मैं जैसे आपको बताऊंगा 50 क्वेश्चंस के होते हैं सेक्शन एप्टीट्यूड में। ओके। ओके। तो फिर 20 to 22 क्वेश्चंस एवरेज लेवल के रहेंगे। ओके। 10 10 क्वेश्चंस इजी रहेंगे वर्बल नॉन वर्बल के, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए। हम्म। और 10 क्वेश्चंस एवरेज लेवल लगेंगे जो आपको आएंगे उसके आंसर्स, बट यू हैव टू थिंक ऑन दैट, आपको सोचना पड़ेगा उस पर, मतलब डायग्राम, बहुत बड़े क्वेश्चंस लेंगे पूरे वो, उसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। राइट राइट। एंड 8 से 9 क्वेश्चंस, 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मतलब बिल्कुल आपको आएंगे नहीं, मतलब यू हैव टू वेट लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। ओके ओके। तो फिर लाइक मैच्योरिटी इज इन लिविंग दोस क्वेश्चंस, अगर आप उन क्वेश्चंस में लग जाओगे ना, डेफिनेटली आपका टाइम बहुत कम क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि कैसे टाइम चला जाएगा। राइट राइट। एंड एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी है, लाइक अगर वो लोग ऐसे ऐसे नहीं कि रैंडमली सब इजी क्वेश्चंस, पहले 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इजी देंगे, फिर 20 क्वेश्चन एवरेज देंगे, फिर टफ देंगे, ऐसे नहीं देंगे। पहले आपको 7 क्वेश्चन इजी देंगे, फिर 3 4 क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक देंगे, फिर 2 क्वेश्चन आपको टफ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक करके रखेंगे वो वहां पे, वो आपको स्ट्रक करके रखेंगे क्योंकि वो पैटर्न ही ऐसा बनाते हैं, शेड्यूल ही ऐसे करेंगे एग्जाम की, दे विल मेक यू स्ट्रक देयर। ओके। तो तो हाँ। तो फिर आपको वहां पे वो रुकना नहीं है, वो 2 क्वेश्चंस के लिए आप आगे के आपके 30 to 35 क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते। राइट। तो तो फिर आपको स्किप करना चाहिए एंड यू हैव टू गो अहेड। अगर आप उनको छोड़ के आगे जाओगे, आप द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आपको सबसे पहले करनी चाहिए मार्क। आपको एक लुक में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, यू शुड गो बिहाइंड देम। एक लुक आया, आपको दिमाग में आया, हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, तुरंत पेपर लो, तुरंत पेन लो, उसके पीछे लगो, मतलब पता चल जाता है ना, वी कैन नो। अगर हाँ मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने छुड़ाया हुआ है, एलसीएम का क्वेश्चन हो, एचसीएफ का क्वेश्चन हो, आपको पता चल जाता है मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मैं ये छोड़ा सकता हूँ। तो फिर आप उस चीज पे चली जाइए। हाँ हाँ राइट। हाँ। ओके, तो फिर सेक्शन बी का तुमने प्रिपरेशन कैसे किया था, मतलब बेसिक बेसिक तौर पर? सेक्शन भी अब मैंने बताया था। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एक प्रदीप सिन्हा की एक बुक होती है। हम्म। तो फिर उसमें लाइक सब चीजें एकदम अच्छे से डिटेल में लिखी है, वो मैंने सेकेंड हैंड ही बुक ली थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक। ओके। तो उसमें मैंने बेसिकली सी प्लस के सिंटैक्स सिंटैक्स वगैरह थे, जो कमांड्स वगैरह थे, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। मुझे दिक्कत हम्म। बस स्निपेट्स में आती थी, क्योंकि कोड में वो एरर वगैरह फाउंड करना थोड़ा टफ जाता था। वो राइट। ऐसे बड़े बड़े स्निपेट्स देते हैं, अगर आप उसमें देखोगे, अगर उसमें सोचने लगोगे तो आप रुक जाओगे वहां पे। हाँ हाँ। एंड अगर आप एक चाहिए रहोगे तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। राइट। तो मतलब सेक्शन हाँ। बी में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे या फिर कोडिंग क्वेश्चन ज्यादा थे? थेरोटिकल ऑलमोस्ट 29 to 30 क्वेश्चन थेरोटिकल थे। हाँ मतलब क्योंकि उन्हें, हाँ। हाँ प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि आप देखो ना, लाइक हाँ बिग डेटा एंड एआई के बारे में अभी वो ऑलमोस्ट हर बैच में पूछने लगे। मैंने देखा हमारे बैच में, मैंने नोटिस किया 6 से 7 क्वेश्चन बिग डेटा एंड एआई पे थे ही थे। हाँ हाँ। हमारे हमारे सीनियर से भी मैंने रिव्यू लिया था, जो हमारे पिछले बैच के थे, उनसे भी रिव्यू लिया। उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन बिग डेटा, एआई, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में पूछ ही रहे हैं। राइट राइट। तो फिर हाँ, तो फिर ए छा जो मार्क्स आपके हाथ में है, यू शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स। अगर आप बोलोगे कि मैं स्निपेट से कर दूंगा, मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे सी प्लस प्लस अच्छे से आता है, तो स्निपेट्स के पीछे लग जाओगे, मैं नहीं बोलूंगा कि वो सॉल्व होंगे डेफिनेटली, बट यू शुड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एट वेरी लास्ट टाइम, जब आपको पूरा, एक बार आपका पूरा पेपर स्कैन हो चुका हो, 1 से आप 50 तक पहुंच गए, तो फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे चली जाइए। राइट। तो मतलब थियरी को हमें स्किप नहीं करना है, इन शॉर्ट नहीं थियरी नहीं हमें नहीं नहीं, करनी ही है। एग्जैक्टली थ्योरी करनी है, क्योंकि वही आपको बचाएगा एंड वही चीज आपको दैट विल मेक डिफरेंस इन योर रैंकिंग्स। राइट। और तुमने सेक्शन सी भी दिया था?
नहीं नहीं, सेक्शन सी नहीं, मैं एक्चुअली क्योंकि मैंने एमएससी किया था, फिर मैं एम्बेडेड के लिए मतलब नहीं था, क्वालिफाइड नहीं था उन चीज़ों के ओके लिए। ओके ओके। फिर सेक्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मैंने अच्छे से किया था। एंड वही चीजें लाइक लोग बोलते हैं कि लाइक यू शुड प्रिकेट के लिए सनबिम का कोर्स ले लो ऐसे। आई हाँ एम नॉट हाँ। टेलिंग मत लियो, बट क्यों लेना है? एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गूगल पे सब अवेलेबल है। मैं आपको बोल राइट। रहा हूँ टेलीग्राम पे वगैरह आपके सीनियर से कांटेक्ट करो वगैरह वगैरह। बहुत हम्म। चीजें अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है। राइट। मतलब तो हम उससे सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के हम लोग रूममेट्स थे। मेरा तो हम्म ठीक है, इवन आई गॉट 1500 रैंकिंग्स। सेल्फ प्रिपरेशन करने के बाद भी मेरा एक दोस्त है लाइक प्रसाद जाधव करके, तो हम्म। फिर उसकी 274 रैंकिंग आई थी। फिर वो अभी सनबिम में ही वो कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग सनबिम में ही चल रही है। हाँ, डेक कोर्स तो लिया होगा। फिर लाइक हाँ, तो फिर ऐसा है कि लाइक अगर आप क्रिकेट का कोर्स करोगे तो फिर लाइक अच्छे से उनको पता है कि क्या एग्जाम, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन यूज दोज थिंग्स। पूरा के पूरा चीजें, पूरे डिटेल्स अवेलेबल है। आप वहां से पढ़ने लगोगे, सब सब कुछ अवेलेबल है। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने डीबीडीए ही क्यों चूज किया? मतलब सीडेक में बहुत सारे कोर्सेस है जैसे कि डैक डीटीज, तो डीबीडीए ओके। की तरफ तुम्हारा फोकस क्यों था? मतलब तुम स्पेशली वहां जाना चाहते थे या फिर तुमने ऐसे ही ले लिया? मैंने सबसे पहले बोला कि मैं एमएससी किया हूँ फिजिक्स में। मुझे कोडिंग में आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, मतलब डेटा एंड डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट। तो फिर मैं एंड कोडिंग चीजों में मैं बहुत मतलब वीक था। आई एम नॉट दैट गुड इन कोडिंग एंड ऑल। बट हम्म। क्या है, एंड एज वी नो दैट अगर आप डैक कोर्स लोगे तो उसमें पूरा, या अगर आप डीबीडी का कंपेयर करोगे, डीबीडी में जावा है बट ओप्स विद जावा है। मीनवाइल आप डैक का कंसिडर करोगे तो कोर जावा है, एडवांस जावा है, बहुत डीप में जावा है। राइट तो फिर लाइक यू हैव टू बी वेरी एक्सपर्टाइज इन दैट फील्ड। अगर प्रोग्रामिंग आती है, यू हैव टू बी वेरी एक्सपर्टाइज इन दैट थिंग। राइट राइट। तो फिर एंड आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। एंड अभी फिलहाल की जो मार्केट की कंडीशन है, फिलहाल के लिए डैक 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 के लिए है लाइक इट इज इंक्रीजिंग। अभी जो पिछले 2-3 बैचों से चल रहा है, अच्छी सी उनके भी चल रही है प्लेसमेंट्स वगैरह। बट हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा है डैक में। राइट। हाँ, मीनवाइल डीबीडी में कैसे, देखो अगर आप डैक लोगे एंड डैक में अगर आप अपना करियर इन इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, यू विल गेट ए डेफिनेट रोल। जैसे कि आपको डेवलपर का ही रोल मिलेगा, प्रोग्रामर का रोल मिलेगा। बट अगर आप डीबीडी में चले जाओगे तो फिर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखो, डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आपको जावा आती है, जावा डेवलपर, पाइथन आती है, पाइथन डेवलपर, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है कंपनीज में। एंड एक्चुअली कंपनीज आजकल कैसे देखती है, दे डोंट वांट वन स्किल्ड पर्सन, दे वांट मल्टी स्किल्ड पीपल्स। राइट। हाँ, तो फिर लाइक डीबीडी एक ऐसा एक है, अभी मार्केट में चल रहा है, अच्छा उसका फ्यूचर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर हम देख ही रहे हैं तो कंपेयर टू डैक एंड ऑल, डीबीडी का तो मतलब प्लेसमेंट सिनेरियोस भी अच्छे हैं। अभी हमारी करंट हम नोआईटी में पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट एक सीनियर है हमारा, हमारे पिछले बैच का ही सीनियर है। उसको 16 लाख का, हमारा सीनियर बैच का है, 16 लाख का पैकेज लग चुका है फिलहाल में। राइट राइट गुड। तो तो दैट इज हाँ रियली गुड थिंग। एंड प्लेसमेंट्स भी हाँ। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली प्लेसमेंट चल रही है, हर रोज दो तीन बच्चे प्लेस हो ही जा रहे हम्म। हैं ऐसे। कॉन्स्टेंटली कंपनीज आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। हाँ, दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू लाइक, उनको दे चाहते हैं ऐसे ऐसे कि स्टूडेंट्स हो जाए, मल्टी स्किल्ड हो जाए। स्टूडेंट्स को अगर ओरेकल आता हो, लिनक्स भी आ जाए, लिनक्स के साथ डीबीटी, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी वगैरह सब सब टेक्नोलॉजीज आ जाए। तो फिर लाइक ये जो बिग डाटा, ये जो कोर्स जो बना है ना, लाइक दैट इज ए कंप्लीट पैकेज फॉर ए फ्रेशर। अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, कंपटीशन, अब अगर बात करें डीबीडी में तो पुणे में सनबीम, एक्स, आईएससीएसडी एंड नोआईटी, ये चार ही सेंटर है जो डीबीडी ऑफलाइन में देते हैं। तो फिर राइट। लाइक आप कंसिडर, हाँ तो फिर कंपटीशन भी कम हो गया एज ए फ्रेशर लेवल। अगर आपको पता है पुणे रीजन प्लेसमेंट्स के इसमें मतलब बहुत टॉप पे माना जाता है। हम्म। तो फिर तो फिर आप डैक लोगे, अगर इनकेस आई एम नॉट टेलिंग यू, अगर आपको मिल जाए, अगर आप समझो कि अगर आप किसी
सनबीम या फिर एक्स एक्स नोआईटी छोड़ के किसी दूसरे कॉलेज में हो और पुणे रीजन में हो, देन यू हैव टू फेस कंपटीशन विद टॉपर्स लाइक सनबीम में जो पढ़ चुके हैं, उनको उनके साथ आपकी कंपटीशन होगी, तो डेफिनेटली लाइक दे हैव ए अपर हैंड मोर देन यू, राइट। राइट। तो हाँ। हाँ, तो फिर तो अभी फिर तुम्हें, हाँ ओके, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो फिर लाइक वो थोड़ा आपको कहीं तो नीचे ले जाएगा। मतलब आपको प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं, अगर आपके स्किल हो दैट विल डेफिनेटली विल मेक यू स्टैंड लाइक देम, बट अगर आपने इस थोड़ा सा, अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर लेवल के हो, यू आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अगर आप यू नो गैप, ईयर गैप भी बहुत मैटर करता है आईटी सेक्टर्स में। राइट। तो फिर आप तो फिर आपकी ईयर गैप अगर ज्यादा हो तो लाइक इट्स माय सजेशन कि लाइक डीबीडीए कैन बी a very good course for beginners and freshers to get a good platform in CDEC and this course. ओके, तो अभी तुम्हें कितना टाइम हुआ है मतलब ज्वाइन किए, कोर्स ज्वाइन किए? ऑलमोस्ट 18 to 19 days हो चुके हैं हमारे कोर्स ज्वाइन होके। हम्म। स्टार्टिंग में 28 से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एंड आज हम्म। 22 है, तो फिर 22 नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 25, एक महीना खत्म होने आया है, तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए, तो 24-23 डेज हो चुके हैं हमारे। हाँ, अभी सिलेबस मतलब थोड़ा बहुत कवर हो चुका होगा। थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट लिनक्स लिनक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल खत्म हो गया, उसका एंड मॉड्यूल एग्जाम भी खत्म हो गई, टीबीडी हम्म। का भी खत्म हो गया, एसक्यूएल कैसेंड्रा मोंगोडीबी खत्म हो चुकी। अभी फिलहाल हम उप्स विद जावा चल रहे हैं। ओके, मतलब मैनेज बहुत कुछ करना पड़ता है हमें, टाइमिंग। बहुत ज्यादा मैनेज, मतलब आपको खुद को देने के लिए टाइम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप सुबह 8 बजे जाओगे ना, तो सीधा हम्म। आपको 8 बजे, शाम को 8 बजे ही आना पड़ेगा। बीच में बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ 1 घंटे का आपको शायद से लंच ब्रेक वगैरह मिल जाएगा, एंड बीच में 11 बजे एक 20 मिनट का ऐसे। अब हर हर जगह की, हर इंस्टीट्यूट की थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द जगह यही सिनारियो होता है कि आपको एक 8 बजे आपका इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा, 10:30 बजे तक आपका इंस्टीट्यूट फर्स्ट सेशन होगा, फिर हम्म। 20 मिनट का ब्रेक रहेगा 10:50 तक, हाँ। एंड दोपहर 1 बजे लंच ब्रेक 1:50 तक, एंड फिर आपका लैब सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लैब सेशन फिर लैब सेशन भी इवनिंग तक पूरा चल जाएगा। 5 बजे एक छोटा टी ब्रेक वगैरह रहेगा 20 मिनट्स। ओके, तो अभी तो नो आईटी का, हाँ नो आईटी का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब वहाँ टीचर्स फैकल्टीज सब कैसा है सब? लाइक प्रोमिनेंटली आई एम स्पीकिंग लाइक, मैं मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बोल ही चुका हूँ, लाइक आई वाज नॉट दैट गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल थिंग। मैं सबसे पहले जब मैं सबसे पहले ज्वाइन हुआ, जब पता मैं पूरा नया था, सब चीजें मेरे लिए नई थी, बट जो वहाँ के ट्रेनर्स है, इनबिल्ट ट्रेनर्स वगैरह जो वहाँ पे, दे आर सो कोऑपरेटिव। उन्होंने हर बेसिक चीजों से, इंस्टॉलेशन से लेके कर्ड ऑपरेशन से लेके हर बेसिक से बेसिक चीजें तक उन्होंने सब साथ में बैठ के इन लैब टाइम वो पूरा ऐसे पर्सनल, क्योंकि डीबीडी में मैं वही बोल रहा हूँ, डीबीडी में कैसे स्ट्रेंथ कम है, बस 60 स्टूडेंट से, हर ट्रेनर का हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शंस रहता है। राइट। हाँ, तो फिर वो आप पर फोकस दे सकते हैं। हम, मुझे तो उन लोगों ने लाइक इतने अच्छे से ट्रीट किया, पूरा पूरा लाइक दे टॉट मी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अब मैं बता रहा हूँ, एंड मॉड्यूल एग्जाम हमारी 40 मार्क्स की होती है, तो फिर आई हैव डन वेरी गुड इन लिनक्स आल्सो, एंड डीबीटी में मैं अच्छा परफॉर्म ऐसे 30 मार्क्स का उनकी ईएमई होती है, और 10 मार्क्स उनके इंटरनल्स के होते हैं, फिर 30 मार्क्स में 6 कोडिंग्स आते हैं, तो फिर लाइक आउट ऑफ 6 चार कोड्स मेरे एकदम बिल्कुल सही आए, एंड लाइक 2 कोड में मैं स्ट्रक हो चुका था। तो फिर लाइक आई कैन से दैट इट्स वेरी गुड गुड स्टार्ट फॉर मी फ्रॉम बीइंग अ नॉन आईटी स्टूडेंट। मैं बहुत कम टाइम में ये सब चीजें सीखा हूँ, सो दैट ऑल मैं सब लाइक बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीजें ट्रेन वगैरह की है। ओके, गुड। एंड चीजें एंड बस कुछ है लाइक एक्सटर्नल ट्रेनर्स आते हैं, जैसे कि उप्स विद जावा के लिए एक्सटर्नल ट्रेनर्स है, आउट फैकल्टी बाहर से आती है। हम्म। तो लाइक हाँ, उप्स विद जावा के लिए मैं कहूंगा कि लाइक यू शुड हैव सम प्री रिक्विजिट नॉलेज। अभी मुझे इतना नहीं, तो आई एम स्ट्रगलिंग इन दोस थिंग्स, तो फिर मुझे आज का मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा उसके पहले, तो लाइक इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड एडवांटेज फॉर यू। ओके। हाँ, तो फिर आपको प्री रिक्विजिट में वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक लाइक आई एम नॉट टेलिंग दे आपको पूरा कोर्स से सिंटैक्स स्क्रैच से सिखाएंगे, बट फिर हम्म। भी अगर आपको पता होगा कि लाइक मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, अगर वो सब चीजें आपको पता होगा, तो दैट डेफिनेटली विल मेक यू रेडी टू कम दोस सिनारियोस। जो भी चीजें आएंगे हम्म। उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो चीजें। ओके,
तो ठीक है। एंड ट्रेनर्स हाँ। वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लाइक पूरा सब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग सब चीजें साथ में ही रहते हैं। जब तक हम नहीं जाते तब तक ट्रेनर्स भी नहीं जाते। पूरा राइट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे तक इंस्टीट्यूट चलता रहता है। स्टूडेंट्स यूज टू सीट डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब जो चीजें एज ए होनी चाहिए सब चीजें अवेलेबल है। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ओके। तो अभी। एंड एक हाँ। हाँ प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। एंड एक एक आपको पता है एक नो आईटी की एक सबसे खास बात है कि लाइक उनका एक खुद का प्लेटफॉर्म है, OTLMS करके उनका एक ऐप है। तो ओके। फिर उसके जैसे कि आप अगर इनकेस मैं बोल रहा हूँ कि आप क्लास में बैठे हो, इनकेस अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो फिर अगर ऑफलाइन सेशंस हम फिर से नहीं देख सकते, वी कांट रिवाइज दोस थिंग्स एंड ऑल। अगर इनकेस आप बीमार पड़ गए, आप बीमार कहीं पे बाहर वगैरह गए, या फिर कोई चीज किसी चीज से आप अटेंड नहीं कर पाओगे लेक्चर सेशंस वगैरह, तो अदर इंस्टीट्यूट्स में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मीनवाइल नोआईटी में OTLMS एक ऐप है उनका खुद का, जहाँ पे पूरे लेक्चर्स, पूरे नोट्स एकदम प्रॉपर डिटेली शेयर्ड है। तो ओके। फिर आप घर घर पे भी आके उसको रिवाइज कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं CCPP के बारे में। लाइक वो लोग अभी से ही मतलब बता रहे हैं लाइक यू हैव दिस थिंग्स आर गोइंग टू कम, यू आर गोइंग टू फेस दिस थिंग्स। राइट। हाँ तो फिर एंड ऐसे हफ्ते में एक दो बार तो केस ट्रेनर्स जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो विजिट करते ही रहते हैं। दे कीप ऑन यू इन्फॉर्मिंग यूज दैट ऐसे ऐसे चल रहा है फिर मार्केट में, वी हैव टू वर्क ऑन दिस। अभी फिलहाल में अगर आप DBDO लोगे तो आपको आप ऑलमोस्ट 80 to 85% आपका पूरा इंटरव्यू SQL पे ही चलेगा। राइट। हाँ तो फिर SQL यू हैव टू बी, अगर DBD लाए तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन SQL, यही बात है। फिर वही चीजें SQL पे ज्यादा फोकस करना, जो ज्वाइन इन सिंटैक्स है, जो ट्रंकेट वगैरह जैसे ही आप कोर्स चलेंगे स्टूडेंट्स विल कम टू नो क्या फोकस करना है। बट दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर अस, सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। ओके। तो लास्ट में अभी जो स्टूडेंट्स अभी करंटली जो नई बैच ज्वाइन करेंगे, अभी जो नई बैच में ओके एग्जाम देंगे, अभी नई सीकेट एग्जाम देंगे जनवरी में, तो ओके ओके। तुम्हारी तरफ से उनके लिए क्या सजेशन है, मतलब उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? और जो मतलब तुम्हारे एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है ओके कि जो तुमने मतलब मिस किया है, या फिर जो उन्हें करना चाहिए ऐसा? क्योंकि लाइक हाँ मैं वही सजेशन दूंगा कि लाइक अगर आप बिगनर्स हो फ्रेशर्स हो, हाँ एट द एंड ऑफ द डे इट्स यूर इंटरेस्ट। अगर ऐसा है कि आपको प्रोग्रामिंग में आपका करियर बनाना हो, यू हैव टू गो डीप डीप बैकएंड में अगर आपको करियर बनाना हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डैक। बट जैसे अच्छा चलो वो बात बात की है कि अगर आप प्रेफरेंस देना डैक है DBD, वो बात की बात है। बट सबसे पहला द वेरी फर्स्ट ऑब्स्टिकल विच यू आर गोइंग टू फेस इज प्रीकैट। आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इतने अच्छे से करनी पड़ेगी, और सेक्शन बी से कंपेयर टू सेक्शन ए बहुत ज्यादा। यू हैव टू बी वेरी स्पीड एंड वेरी एफिशिएंट ऑन दिस थिंग्स। आपको आपटी के क्वेश्चंस इतने अच्छे से करने पड़ेंगे, जो भी हो, SI CI हो एंड LCMC हो, जो ट्रेन के प्रॉब्लम्स हो बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। एंड जो नॉन वर्बल, क्योंकि यही चीजें है जो आपकी रैंकिंग सुपर लाएगी। एंड एट द रैंकिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक रैंक के लिए भी चार चार पांच पांच बच्चे वहां पे स्ट्रगल करते हैं। तो फिर लाइक इफ यू आर गुड इन सेक्शन बी एंड ऑल, तो फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम दे दो सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए पे अच्छे से फोकस करो। अगर आपके CSIT इंजीनियरिंग में अच्छे से किया होगा इंजीनियरिंग वगैरह, एंड आपकी अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छी होगी, तो फिर आप एप्टीट्यूड को दे दो, अच्छे से वक्त दे दो। क्योंकि यही चीजें अगर आप आपके एप्टी नॉर्मल है एंड सेक्शन बी अच्छा है, तो फिर आप बेशक लाइक 1400-1300 रैंक तक चले जाएंगे। बट अगर सेक्शन बी भी आपका अच्छा है एंड एप्टी और भी ज्यादा अच्छा करेंगे, तो लाइक 500 के भी अंदर आपकी रैंकिंग आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर ओके। लाइक सबसे ज्यादा मैं आई विल सजेस्ट लाइक अच्छे से सेक्शन ए की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि यही चीज आपको डिफरेंस बनाएगी। एंड सेक्शन बी के जो चीजें जो अभी आप अगर प्रिकेट का सिलेबस अगर आप देखोगे तो बिग डेटा AI, नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड डेटा टेक्नोलॉजी, डेटा नेटवर्क्स के बारे में जो थेरोटिकल है, मोस्टली स्टूडेंट्स थेरोटिकल स्किप करते हैं। बट वही सिर्फ क्योंकि वो इजी लाइनर होता है, आइदर यू नो और आइदर यू डोंट नो। आपके सामने सीधे चार ऑप्शन से सीधा आपको पता होते क्या माइक्रो प्रोसेसर सेकंड जनरेशन का कौन से इस पर है वगैरह। तो फिर हम्म। लाइक कौन से बेस्ट पे सिस्टम है, बहुत इजी है। लाइक आपको पता है, आइदर पता है या आइदर पता नहीं है। तो फिर थेरोटिकल पार्ट बिल्कुल स्किप ना करिए।
एंड यू शुड फोकस मोस्टली ऑन थेरोटिकल पार्ट। स्निपेट्स वगैरह में कैसे कहीं आप सिंटैक्स एरर नहीं फाउंड कर पाओगे, कहीं पे कमांड गलत होगी वगैरह, तो फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। ओके। तो थ्योरेटिकल हाँ। पार्ट बहुत अच्छे से कीजिए, लाइक सेक्शन बी एंड ऑल का। एंड सेक्शन ए हम्म। परफेक्ट करा, हम्म। परफेक्ट कीजिए। ऑलमोस्ट 50 में से आपका एम होना चाहिए टू अटेम्प्ट 40 या 40 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि 6-7 क्वेश्चंस तो बहुत टफ लेवल के होते हैं, यू हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन दोस थिंग्स। हाँ हाँ ओके। हाँ, तो तो फिर लाइक वही हाँ, चीज, तो मैंने 40 40 हाँ 41 क्वेश्चंस तो आपके ऑलमोस्ट अटेम्प्ट होने ही चाहिए। ओके। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब प्रीकेट एग्जाम के बाद कंफ्यूज हो जाते हाँ हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। वो एट द एंड सोचने लगते हैं टैग करूँ, डीबीडीए करूँ, डीटिस करूँ। तो हाँ क्या हाँ, उन्हें ये मतलब पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कि हमें कौन सा कोर्स करना है और उसी के ऊपर फोकस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें? नहीं। अच्छा देखो, प्रीकैट की जो रैंकिंग है कहाँ मैटर करेगी आपको, कोर्स सॉल्यूशन पे पक्का डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर आपको अगर डीबीडीए का कोर्स अगर 1400 में मिल रहा है, तो डैक का कोर्स 1900-1800 तो वही मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताएगा, डीबीडीए का मेरिट बहुत ऊपर चला गया है, एज कम्पेयर टू डैक बहुत ऊपर चला गया है डीबीडीए का। राइट। एंड तो फिर वही चीजें आपको जैसे सीसैट का प्रीकैट का रिजल्ट कैट का रिजल्ट लगने के बाद आपको पूरा 1 महीना टाइम होता है आपको फॉर्म फिलिंग के लिए, कौन सा सेंटर अलोकेशन, सेंटर चूज, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरा 1 महीना टाइम होता है। तो राइट। आप पूरा उस 1 महीने में आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ तक जाके पूरे सेंटर्स में जाके विजिट कर सकते हो, सनबीम में हो, क्योंकि सब सब पास है। नो आईटी तो डेक्कन में ही है, प्रॉपर मेन सिटी में ही है। सनबीम में हिंजौड़ी में है, सीडा कैट्स भी पाषाण में है। तो फिर सब सब पास में है सेंटर्स, ऐसा कोई दूर नहीं। अगर आप एक दिन भी आओगे, सब सेंटर्स पे जाके विजिट करोगे, करंट सिनारियो देखोगे, ऐसे ऐसे क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद आपको पूरा 1 महीना मिलता है टू डिसाइड दोस थिंग्स। ओके ओके। तो फिर स्टूडेंट्स डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस एट दिस मोमेंट। आपको आपको आपका एक ही ध्यान होना चाहिए दैट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग क्या आ सकती है। राइट। तो फिर इट्स माय सजेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस एग्जाम्स इज दैट प्लीज डोंट थिंक अबाउट विच कोर्स आई हैव टू चूज, कौन सा सेंटर मिलेगा, एसएम विटा लू, मुंबई रीजन खारघर मुंबई लू, या फिर मैं पुणे लू। ऐसा इन चीजों के बारे में मत सोचिए। अगर आपकी रैंकिंग 500 हो एंड आपको मुंबई रीजन या फिर एसएम विटा चाहिए, तो आप डाल सकते हो, वो आपको सेंटर पक्का मिल जाएगा। बट अगर आपकी रैंकिंग नीचे होगी, 2000 होगी, और आपको सनबीम चाहिए होगा, तो नहीं मिल सकता ना। राइट। तो फिर तो चीज एट द करंट टाइम द योर वेरी मस्ट एम शुड बी टू स्कोर ए वेरी गुड रैंकिंग इन प्रीकैट एग्जाम। ओके ओके जयदीप, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, and wish all the coming students a very best luck for their exams. ओके। Okay.